वेलकम बैक। तो अभी आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एक आई आर रिमोट इंफ्रारेड रिमोट जो होता है उसकी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने घर का जो एसी है उसको ऑन या ऑफ़ करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए है जो कि एक एरे की फॉर्म में मौजूद है। तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ऑन के लिए वो अलग एरे है और ऑफ के लिए अलग एरे होगी, तो वो मैं आपको शो कर दूंगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, हमारे पास बेसिकली एक 35 किलो हर्ट्ज़ की एक मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल 35 किलो हर्ट्ज़ की एक मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये ठीक है, और ये चलती जा रही है। ठीक है, ये कौन सी है? 35 किलो हर्ट्ज़ की एक मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है और मेरे पास 211 वैल्यूज़ हैं, या आप इसको एक कह सकते हैं कि ये आपके पास रॉ डाटा है या आपके पास डाटा है। ये जो आपके पास डाटा है ये 211 है। ठीक है, ऑफ का भी और ऑन का भी। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने स्पेसिफिकली निकाली हैं एक ट्रांसमीटर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। यानी कि जब हम ट्रांसमिट करना है ऑन के लिए और जब ट्रांसमिट करना है ऑफ के लिए, तो ये वो डाटा सारे का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, एरे की फॉर्म में मैंने सारा लिखा हुआ है। ये तो होगी 35 किलो हर्ट्ज़ की एक मेरे पास मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अब आपको नज़र आ गया होगा। अब ये हमारे पास एक वैल्यूज़ हैं 211 फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमें बताती हैं जब आपने एसी ऑन कराना है तो जो हमारा आई आर ट्रांसमीटर है वो ये हमारे पास वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ दे रहा है। ये क्या बता रही है वेव हमें कि ये चीज़ जब हम ऑन की बात कर रहे हैं तो इतनी देर के लिए आपने वेव को ऑन रखना है। ठीक है, फिर इतनी देर के लिए आपने वेव को ऑफ रखना है। फिर ये ऑन का टाइम आपको दे रही है और फिर ये आपको ऑफ का टाइम दे रही है। ये यानी कि इतने टाइम के लिए ये वेव आपके पास ऑन रहेगी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि ये माइक्रो सेकंड में टाइम था कि मिली सेकंड में। जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट याद है तो आई थिंक सो ये माइक्रो सेकंड में टाइम था, क्योंकि मैंने काफ़ी तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले इसका ये मैंने प्रैक्टिकल किया था, तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास बेसिकली, ये तो आपको समझ आ गई। ये मेरे पास एक मॉडुले ये फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, ये 35 किलो हर्ट्ज़ की ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये इतनी तेज़ी से 10 हो रही है 35 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर, और दूसरी मेरे पास ये थी। ठीक है, होगा क्या, जो मेरे पास डाटा आगे जाएगा आई आर ट्रांसमीटर से निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि इतने टाइम के लिए ये सारा इसके अंदर वेव आएगी और इतने टाइम के लिए ये ऑफ हो जाएगी। यानी कि मेरे पास डाटा कुछ यूँ जाएगा, ये ये और ये जितनी आ सकेगी। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद जितने के लिए ऑफ़ करनी है ऑन करनी है वो उसी तरह। ठीक है, ये इस तरह मेरे पास आई आर ट्रांसमीटर से डाटा निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन होके मेरे पास जाएगी। यानी ये मेरे पास मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे पास 211 वैल्यूज़ का डाटा सेट है। ये ऑन के लिए एक अलग होगा और ऑफ के लिए ये अलग है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर ऑन के लिए अलग बना दिया और ऑफ के लिए अलग बना दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ है। इससे पहले अगर आपने एक स्टेप नहीं किया तो आप यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाएं, मैनेज लाइब्रेरीज़ पे जाकर आप यहाँ से आई आर रिमोट की लाइब्रेरी ऐड भी कर सकते हैं।
तो ये थोड़ी सी आपकी डाउनलोडिंग करेगा, कोई अपडेट्स वगैरह अगर होंगी तो उसको ये कर लेगा। तो इसको हम होने देते हैं, ठीक है। तो ये देखें अपडेट वगैरह किया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई आर, फॉर एग्जांपल मैं आई आर लिख के ही सिर्फ एंटर करता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। सही, थोड़ा ये ऊपर चला गया, मैं टॉप पे ज़रा चला जाऊँ। हाँ जी, तो ये आई आर मैंने लिखा है, तो कोई अभी लाइब्रेरी आएगी आपके पास आई आर की ना, आई आर रिमोट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और आई आर रिमोट डॉट एच फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरीज ऐड करनी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक सो आई आर रिमोट डॉट एच की लाइब्रेरी यही है जी, या यही है, या तो फिर मेरे पास एक लाइब्रेरी पड़ी है, वो भी हम देख लेते हैं, शायद वो हो लाइब्रेरी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं ऑप्शन आ रहा, हाँ ये पेस्ट ऑप्शन आई आर रिमोट डॉट एच हो गया, और अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास लाइब्रेरी आई आर रिमोट की आ गई है, ठीक है। अब देखें मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और क्लोज़ कर देना है। जब आप क्लोज़ करेंगे और यहाँ से आप जब दोबारा जाएंगे फाइल में और एग्जाम्पल्स में जाएंगे, जब आप बैक पे ये नीचे जाते जाएंगे तो आपके पास आई आर रिमोट आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले हमने एक करैक्टर डिफ़ाइन कर लिया सी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने करैक्टर क्यों किया है, हम स्ट्रिंग भी कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंट ऑफ बनाया, जिसके अंदर मैंने बताया कि 211 वैल्यूज़ हैं और ये मैंने वैल्यूज़ अंदर स्टोर करा दी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ अगर हम चलते जाएं तो ये मेरे पास 211 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर ये आप देखें भी यहाँ से तो सॉरी, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। ये अगर नहीं नज़र आ रहा तो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं 211, ऑन की भी ऑफ की भी। अब इसको यूज़ करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने आई आर रिमोट डॉट एच लाइब्रेरी आपने लिखी और उसके बाद आपने आई आर सेंड के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, आई आर के नाम से। और वॉइड सेटअप में आपने सीरियल कम्युनिकेशन 9600 बॉड रेट पे स्टार्ट की। बॉड रेट पे स्टार्ट करने के बाद जो वॉइड लूप में हम गए और सबसे पहले हमने सीरियल डॉट अवेलेबल को चेक किया कि अगर सीरियल के ऊपर कुछ आ रहा है तो वो रीड करो, उस रीड करने के बाद उसको सी में डाल दो, यानी सी करैक्टर है, यानी कि अब इसका मतलब है कि सीरियल से हमें कोई करैक्टर ही आएगा तो वो सी के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि सी को मैंने कहा है कि वो सी करैक्टर होगा। अगर वो सी के अंदर स्मॉल वाई या कैपिटल वाई आता है तो हमने आई आर डॉट सेंड रॉ, इसका ये अपना साइंटेक्स्ट है, ऑन वाला डाटा भेजना है, ये वाला ऑन वाला, और 211 वैल्यूज़ हैं और 35 हमारी फ्रीक्वेंसी है। 35 याद रखिएगा, यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट किलो हर्ट्ज़ में लेता है। और उसके बाद हमने डिले दे देना है 1000 मिलीसेकंड का, ठीक है, सॉरी 1000 मिलीसेकंड का, ठीक है। उसके बाद अगर सीरियल के ऊपर n या स्मॉल n आता है तो हमने ऑफ वाला डाटा भेजना है, 211 वैल्यूज़ हैं और 35 किलोहर्ट्ज़ के बाद डिले दिया। होगा क्या, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये जो मैंने सारा डाटा डाला है ये मैंने इफ़ सीरियल डॉट अवेलेबल के अंदर डाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब सीरियल के ऊपर यस आएगा तो वो हज़ार मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए वो जनरेट करेगा ये सारी ट्रांसमीटर से और हमारे एसी को ऑन कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे यस और नो लिखना तो मैं यहाँ पे सीरियल डॉट रीड की जगह रीड स्ट्रिंग लिखूँगा और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूँगा सी, ठीक है।
और आर्डिनो में आपने ख्याल रखना है, जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो आपने इनको डबल कोट में लिखना होगा, ठीक है। ये मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, मेरा अगर कमेंट पढ़ रहे हो, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। मैंने वैसे अपने लिए लिखा था कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू के बाद आपने \n डाला हुआ है, ठीक है, अगर \n है और इधर \n है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने अपना सीरियल मॉनिटर खोलना है, यानी फॉर एग्जांपल आपने अपना आर्डिनो कनेक्ट किया, अपनी पोर्ट वगैरह चेक की, और यहाँ से आपने इसमें कोड को बर्न कर दिया, ठीक है। जब आपने बर्न किया तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे मुझे जो चीज़ याद पड़ रही है, आपने PWM वाली जो पिन्स हैं वो यूज़ करनी है, जो कि फॉर एग्जांपल बनती है आई थिंक सो आर्डिनो नैनो, उनो और मिनी में 3, 5, 6, 9, 10 और 11 बनती हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी पिन यूज़ कर लें। आपने यहाँ पे अपना IR ट्रांसमीटर लगाना है। IR ट्रांसमीटर से पहले आप 100 ओम या 330 ओम का लगा लें। बाज़ औक़ात ये इतना अच्छा ट्रांसमिट नहीं करता सिग्नल, तो अगर आपने चेक करना है, तो मैंने तो रजिस्टर के बगैर चेक किया था, तब वो वर्क कर रहा था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है रजिस्टर के बगैर, लेकिन मेरा वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने आपको कहा बता दूं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब होगा क्या कि ये कोड बर्न हो गया। अब यहाँ सीरियल पे यहाँ पे मैं लिखूँगा y। अच्छा, वो जो मैं आपको नो लाइन एंडिंग और एंडिंग का बता रहा था ना, अगर यहाँ पे आपने \n नहीं लिखा, तो आपने यहाँ पे नो लाइन एंडिंग करनी है। अगर आपने यहाँ पे \n दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे न्यू लाइन करना है, ठीक है। अब चूंकि मैंने नहीं दिया, तो मैं नो लाइन एंडिंग पे रखूँगा और यहाँ से येस करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने येस रख के एंटर किया और मैं अपना ट्रांसमीटर का मुंह जो है, IR ट्रांसमीटर का मुंह अपने AC की तरफ करूँगा, तो वो क्या होगा कि क्योंकि उन्होंने अपने उन रिसीवर का गेन काफ़ी ज़्यादा रखा होता है, तो फटाफट जो है वो उसको ऑन करा देगा, और जब मैं ऑफ़ लिखूँगा या नो लिखूँगा, तो वो उसको ऑफ़ करा देगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा काम था कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये आप बना लें। आप मज़ीद इसके ऊपर पढ़ें कि ये जो डाटा सेट है ये कैसे निकलता है। आप अपना घर में टीवी कंट्रोल करें, टीवी कंट्रोल करने के लिए हेक्स में कोड जो हैं वो बने बनाए मौजूद हैं, तो ये आपके लिए चीज़ें काम आएंगी। आज के इस प्रोजेक्ट में हमने IR ट्रांसमीटर रिसीवर का एक एक्सपेरिमेंट किया है। जो हमने इसका ट्रांसमीटर है यूजिंग आर्डिनो नैनो हमने खुद बनाया है। इसके लिए हमने आर्डिनो IDE में IRremote.h की लाइब्रेरी यूज़ की है। इसका कोड आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये आप अगर करीब आके देखें तो ये इसका कोड मैंने बनाया है, ठीक है। तो हमने एक करैक्टर C लिया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी कि यूज़र ने येस प्रिंट एंटर किया है या नो। जब हम येस प्रिंटर एंटर करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा IR ट्रांसमीटर है ऐसा कोड जनरेट करता है जिससे AC को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने ऑन हो जाना है। जैसे ही हम N प्रेस करते हैं, इससे ये होता है कि हमारे AC को कोड जनरेट ये IR ट्रांसमीटर कर देता है कि अब आपने ऑफ हो जाना है। तो अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ इसका सीरियल मॉनिटर खोल के कि सीरियल मॉनिटर हमारा ये खुला हुआ है। जैसे मैं यहाँ से येस का बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमारा IR ट्रांसमीटर ने यहाँ से अपना सिग्नल ट्रांसमिट किया है और हमारा जो AC है वो ऑन हो गया है। अब दोबारा सीरियल मॉनिटर के ऊपर आते हैं और दोबारा मैं N प्रेस करता हूँ, और जब मैंने N प्रेस किया तो आप देखेंगे कि हमारा AC ऑफ हो गया है और ये भी स्लीप पे चला गया।